Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the Indian Constitution। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम जो है उसकी टाइमलाइन और उसके सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है लेंथीस्ट डॉक्यूमेंट है जो कि रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। सो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स की, तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स जो थे वो पहले थे 395 व्हेन इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, जब अडॉप्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो उस नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स थे 395 और पार्ट्स थे उसमें 22 एंड शेड्यूल थे 8। तो ये जब बना था ओरिजिनली तब इतना उसका एक्सटेंड था, लेकिन अब जो है विद इन द टाइम विद इन ईयर्स है ना, ओवर द ईयर्स ऑफ टाइम 448 आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स हैं और डिवाइड किया गया है उनको 25 पार्ट्स में और 12 शेड्यूल्स में। तो यहाँ पर जो है वो इंक्रीमेंट देखने को हमें मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे साल गुजरते हैं हमारी नीड्स हमारी कुछ अलग हो जाती हैं और हमें ज़रूरत के साथ जो है चेंजेस लाने पड़ते हैं। सो अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो टाइमलाइन जो है अगर हम देखें तो फर्स्ट सिटिंग जो हुई थी वो हुई थी दिसंबर 9 1946 को। तब ये डिस्कस किया गया था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हमें एक गाइडेंस प्रोवाइड करे, एक पाथवे प्रोवाइड करे, ताकि हम इंडियन जो लोग हैं या जो इंडियंस हैं जो उनकी राइट्स हैं, उनकी जो जो भी उनकी वेलबींग के लिए हो सके वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो एम.एन. रॉय ने जो है वो एम.एन. रॉय ने 1934 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो थी वहाँ पे मांग रखी थी और उन्होंने ये आइडिया दिया था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर सके। सो उसके अकॉर्डिंग्स जो है फिर बहुत सारी मीटिंग्स हुई इनकी। तो जो फर्स्ट सिटिंग थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था जनवरी 22 1947 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब कि क्या होना चाहिए, किस ऑब्जेक्टिव को लेकर जो है ये डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, इसमें कौन कौन से प्रोज़ हैं, कौन कौन से कॉन्स हैं, हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, क्या हमें क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, क्या हमारे डूज़ और क्या हमारे डोंट्स हैं। तो मतलब एक जो है फ्रेमवर्क तैयार किया गया था जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जाना गया। देन ड्राफ्टिंग कमेटी, अब हर एक चीज़ को बनाने के लिए लोग चाहिए, लोगों की राय चाहिए, तो उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी जो है बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद इनका सारा काम चला तो 2 इयर्स, ठीक है, और उसके बाद 2 इयर्स के प्लस जो है यहाँ पे टाइम लगा हमारा 2 इयर्स 11 मंथ्स 18 डेज़ जो है 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज़ जो है यहाँ पे हमारा टोटल टाइम लगा। और यहाँ पे हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया 26 नवंबर 1949 में। इस दिन हमने अडॉप्ट किया और इसको कॉन्स्टिट्यूशन दिवस या फिर संविधान दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और इन्फोर्समेंट की हमने जनवरी 26 1950 को। क्योंकि इस दिन जबकि कॉन्स्टिट्यूशन तो नवंबर में ही बन गया था। इस दिन इसलिए की क्योंकि हमें जो लाहौर अधिवेशन था वो हुआ था 26 जनवरी 1929 को। तो उस दिन जो है सबसे पहले जो है वो आज़ाद भारत की या फिर इंडिपेंडेंट स्वराज है ना, स्वराज की मांग की गई थी। तो उस दिन को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए 26 उस चीज़ को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को इसको इन्फोर्स कर दिया गया और उसको हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज़। देन फीचर्स की बात करें तो फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। ये एक लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और देशों में हमारा कईयों की जगह वो है रिटन नहीं है ना। और ये जो है वो लेंथीएस्ट, जैसे यूएसए का है जो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यूके का नहीं है। तो जो ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देन इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। ये इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी है कि आप एक इसके बेसिक सोल को चेंज नहीं कर सकते, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते। लेकिन फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं, कुछ एरियाज़ में जो अमेंडमेंट्स जो हैं वो की जा सकती हैं और बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो हैं आज तक वो हुई हैं। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, फेडरल सिस्टम है, स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स हैं हमारी,
साथ में हमारा सेंटर है जो कि एक यूनाइटेड के तौर पे काम करता है, यूनियन के तौर पे काम करता है, उसके अंडर जो है वो स्टेट्स हैं। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर प्रेसिडेंट होगा एक, ठीक है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। तो इस तरीके से जो है वो सारी की सारी यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म हमें देखने को मिलती है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में आपको मैंने बता दिया प्रेसिडेंट, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे। फिर आगे स्टेट में भी होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं हमारी, लोकसभा है, राज्यसभा है। देन सोर्सेज की बात करें अगर हम, तो सोर्सेज जो हैं उसमें सबसे पहले जो आता है हमारा इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जो 1935 है वो एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोर्स है हमारा, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके बेसिस पे क्या क्या इंक्लूड किया गया है हमारा फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर्स, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशंस, यूपीएससी, स्टेट पीएससी। देन हमारा जो है इमरजेंसी प्रोविजंस है हमारे 352, 360, 356, ये जो आर्टिकल्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए, राज्यसभा होनी चाहिए, लोकसभा होनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर जो है वो अलग अलग होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमें मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट अगर बात करें तो कंट्रीज़ से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट जुरिसडिक्शन, जिससे रिट है हमारी, ठीक है, 5 रिट्स होती हैं हमारी, कौन कौन सी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन बाईकैमरलाइजेशन, लोकसभा एंड राज्यसभा। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या प्रिविलेज मिलेंगे, कितना होम अलाउंस है, कितनी सैलरीज़ हैं, कितना उसका बेसिक जो है वो पे है, या कितना उसका उसको क्या क्या चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा मिलने वाली हैं उस पोजीशन के साथ। देन यूनाइटेड स्टेट्स से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी ली है, जुडिशरी को हमने एग्जीक्यूटिव से अलग रखा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका कोई भी इंटरफेरेंस मतलब कि नहीं होता है, और जो हमारी सरकार है वो भी जुडिशरी के टर्म्स में जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को हटाने का क्या प्रोसीजर है वो भी हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इनको हटाना आसान नहीं है, लेकिन क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अगर हम सुप्रीम कोर्ट जज को और हाई कोर्ट जजेस को जो है मतलब हटाना चाहें। देन पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये जो चीज़ें ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। देन इरिश कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डीपीएसपी, जो कि स्टेट की वेलफेयर के लिए हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने स्टेट में। देन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जैसे इनडायरेक्ट होता है हमारा, है ना, इनडायरेक्ट होती हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जो कि बोथ द मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं हमारे, है ना, वो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, तो उसको मिलकर जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। तो ये हमने कहाँ से लिया है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा में मेंबर्स को कैसे नॉमिनेशन कर सकते हैं, स्पेशल नॉमिनेशन कर सकते हैं, वो भी हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल सिस्टम है लेकिन हमारा स्ट्रॉन्ग जो है वो सेंटर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। देन रेजिड्यू पावर्स ली हैं हमने, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर कैसे जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो कैसे गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, ठीक है, उस तरीके से पीएम की रिकमेंडेशंस पे कैसे क्या होता है, ये सारी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग्स ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जैसे प्रेसिडेंट जो है वो बुलाते हैं, जॉइंट सिटिंग्स होती हैं लोकसभा राज्यसभा की, वहाँ पे फिर डिस्कशंस होती हैं, ऑर्डिनेंस पास होते हैं, बिल पास होते हैं, एक्ट बनते हैं, तो वो उनकी जो जॉइंट सिटिंग्स हैं, ठीक है, वो जो है वो उसका प्रोसीजर जो है वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि किस तरीके से सस्पेंड कर दी जाती हैं फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के ड्यूरिंग, तो उस वो जो पूरा का पूरा जो मतलब
पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है कि किस तरीके से सस्पेंड होता है, क्या क्या एक राइट टू लाइफ जो है उस पर हम मतलब वो नहीं होती हैं एमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड, लेकिन जो बाकी जो राइट्स हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। देन सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन जो कि यूएसएसआर यानी कि जो पहले यूएसएसआर था अब का रशिया, वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ उठाई हैं जो कि अमेंडमेंट जो बाद में लेटर ऑन अमेंडमेंट के ज़रिए जो है वो जोड़ी गई थी आर्टिकल 21A में। देन आइडल्स ऑफ जस्टिस जो कि सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल होना चाहिए, जो कि प्रेम्बल में हमने ऐड ऑन किया था। देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रटर्निटी जैसे जो है वो वर्ड्स लिए हैं, आइडियाज़ लिए हैं जो कि प्रेम्बल में ऐड किए गए थे। द आइडिया ऑफ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की रिपब्लिक होना चाहिए, ठीक है, सेकुलर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई हैं। देन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर लिया है हमारे अमेंडमेंट्स का कि किस तरीके से अमेंड जो है वो कर सकते हैं, किस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मेजॉरिटी वोट्स जो हैं उसके हक में जाएं तो। देन जापनीज़ से हमने लिया है प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश बाय लॉ द कंसेप्ट that the person can be deprived of life of personal liberty only according to the procedure established by the law under article 21। तो अंडर आर्टिकल 21 के अंडर जो प्रोसीजर्स हैं जो कि रूल ऑफ लॉ से इस्टेब्लिश होते हैं वो हमने जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं यहाँ पर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल एग्जामिनेशन में, वन डे एग्जामिनेशंस में, हमारे जो भी हैं सारे के सारे एग्जामिनेशंस में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।